हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी सिविल स्टाफ में। मेरा नाम है निधि पाठक। आज हम करने वाले हैं गुडविल चैप्टर को कंटिन्यू। आज की क्लास में हम समझेंगे कि कौन कौन से मेथड्स आपके होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने जो है फॉर्मूला और मेथड्स के नेम कर लिए थे इससे पिछले सेशन में। आज हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल्स। तो बहुत ही ध्यान से आपने इस लेक्चर को देखना है, आपको जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, स्पेशली फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। सीयूटी वाले बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने तो आने नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आने हैं, बट फिर भी उन्हें कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। उन्हें भी शॉर्ट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं कि आप जो है सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करो, आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में भी आ सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपने आज का लेक्चर जो है वो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो, तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ब्रिक सैंड एंड सीमेंट वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है। आपके पार्टनर्स हैं तीन, ब्रिक सैंड एंड सीमेंट। इन्होंने जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में डिवाइड करना है, 5:3:2 में। अब इन्होंने क्या सोचा है, इन्होंने सोचा है कि हम जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हम जो है गुडविल की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और गुडविल की वैल्यू के लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि 80% आप कैलकुलेट करोगे एवरेज एनुअल प्रॉफिट का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे आपको गिवन है ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर, जिसका भी आपका एनुअल एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आएगा उसका आपने 80% गुडविल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन आपको, प्रॉफिट में डायरेक्टली प्रॉफिट गिवन है, तो आपने कुछ भी ऐड या कुछ भी माइनस नहीं करना, ठीक है, एज इट इज ले लेने हैं सारे प्रॉफिट। तो यहाँ पे सारे प्रॉफिट ही गिवन है, कोई भी लॉस नहीं गिवन। हमें कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में कोई भी आपको अमाउंट नहीं गिवन है। तो यहाँ पे आपका क्या अमाउंट है, 48,000, ठीक है। देन है आपका 30,000, देन 31,500, इसके बाद है आपका 45,000, 45,000। अभी कितने साल हो गए, 4 ईयर्स का है, तो हम जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 78,000, ठीक है, देन 45 एंड 3150। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा, एक सेकेंड, 48,000, ठीक है, 30,000, देन 31,500, इसके बाद है 45,000। तो आपके पास आ जाएगा 4,7,8,1,5,4,500 अपॉन 4 आ जाएगा। फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। देन आपका यहाँ पे बच गया 3, देन 4 8 32 आ जाएगा, देन 6, देन 4 2 8, देन 4 5। तो ये आ जाएगा आपका क्या, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल में हमें जो है क्या गिवन है कि गुडविल जो है वो 80% है ना, 80% है। तो अभी इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, अभी हम 3 ईयर्स का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बोला विच एवर इज हायर उसका हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम जो है एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 3 ईयर्स का, कितने साल का, 3 ईयर्स का। तो अब जो है हम रिसेंट वाले ईयर्स लेंगे। तो कौन कौन से ले लेंगे हम, 48 30 एंड 31 5, 48,000, 30,000 एंड 31,500 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप, 78,000 आ जाएगा ये, 78,000 में 31,500 ऐड कर दोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 10,9,500 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9, 3 9 18 आ गया, 3 5। तो 39,500 आ रहा है आपका 3 ईयर्स का एवरेज एनुअल प्रॉफिट।
तो देखो किसका आ रहा है ज्यादा, आपका 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो अब हम गुडविल जो है वो किसका कैलकुलेट करेंगे, 3 इयर्स का करेंगे। ठीक है, तो आप जो है 39500 का 80% कैलकुलेट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड। अब हम किस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको पहले प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप जो है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। अब वो एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है, कोई रेम्यूनरेशन गिवन हो सकती है या कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A purchased B's business with effect from 1st April 2018. It was agreed that the firm's goodwill is to be valued at 2 years purchase. अब यहाँ पे गुडविल का जो है आपको 2 years of purchase given है क्वेश्चन में। The profit of B's business for the last 3 years हुआ। अब आपको प्रॉफिट 3 साल के गिवन है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी गिवन है। 2015 एंड 16 का प्रॉफिट है आपका 1 लाख। इसमें आपका क्या लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है 10,000 का। जब भी आपको एबनॉर्मल गेन दिया होगा तो उसको क्या करना है, माइनस। अगर कोई लॉस दिया होगा एबनॉर्मल, उसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले देखो प्रॉफिट में क्या गिवन है आपको एबनॉर्मल लॉस गिवन है 20,000 का एंड लास्ट में 2017-18 का आपका 80,000 प्रॉफिट गिवन है। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो या तो आप जो है वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट दिखा सकते हो या डायरेक्टली भी जब आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तब भी कर सकते हो। कैसे, देखो हम जो है एनुअल एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली ही कैलकुलेट कर देते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट। अब देखो पहला आपको प्रॉफिट कितना गिवन है, 1 लाख, 1 लाख। अब इसमें आपको क्या गिवन है, गेन गिवन है 10,000 का, तो 10,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट आपका कितना गिवन है, 1,10,000, 1,10,000। अब इसमें क्या गिवन है आपको, एबनॉर्मल लॉस गिवन है, तो लॉस को क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। 20,000 जो है वो ऐड कर देंगे एंड लास्ट में आपको कितना गिवन है, 80,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका 90,000 आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका 1,30,000 आ जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं 3 से डिवाइड, तो 113,90 22,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जो है वो कैलकुलेट कर लोगे, कितना आ जाएगा आपका, 3 7 21, 3 3 9 आ गया, 3 3 9, 3 3 9, ये इतना। ठीक है, दोबारा से देख लो। अच्छा 80 भी था, सॉरी 80 भी था यहाँ पे। ठीक है, इसको सही कर लो। तो यहाँ पे 80 भी था तो आ जाएगा यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा। यहाँ पे आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ गया 1 लाख। ठीक है, अब एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकल गया। हमें गुडविल जो है वो कितने ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है, हमको 2 इयर्स ऑफ परचेज गिवन है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट का गुडविल निकालने का, गुडविल निकालने का फॉर्मूला था आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फॉर्मूला था आपका। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। एवरेज प्रॉफिट आया है हमारे पास 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गिवन है, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई 2 लाख। ठीक है, गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख आ गई। क्लियर है। तो ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स वाले इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, शॉर्ट टाइप में आ सकते हैं, 3 या 4 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। क्लियर है। ठीक है जी, या तो आप ये एडजस्टमेंट वर्किंग नोट में शो कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप जो सॉल्व कर रहे हो वहां पे भी शो कर सकते हो। चलो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वाले क्वेश्चन से आपको जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूला आपके गुडविल के हैं कैलकुलेट करने के लिए, वो सारे आपके इसी क्वेश्चन में जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पार्टनर्स हैं, अमित एंड सुमित। इनके जो है हमने गुडविल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है,
एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसके बाद करना है एट द 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड लास्ट में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये 4 मेथड से जो है आपको इसमें गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6 लाख, हमें नेट प्रॉफिट या फिर लॉस ऑफ द फर्म, मतलब जो हमारे एवरेज प्रॉफिट होते हैं वो हमें गिवन है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% गिवन है, रेम्यूनरेशन गिवन है 30,000 एंड आपका एसेट्स एंड पार्टनर्स का कैपिटल 6 लाख गिवन है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेसिस पे हमें चारों मेथड से सॉल्व करना है और गुडविल कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो तो देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कौन सा मेथड है, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा सिंपल मेथड है एवरेज प्रॉफिट वाला। तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया, इजी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो आपको 2 लाख गिवन है 2016 का। ठीक है, तो आप 2 लाख ले लेते हो पहले। देन आपको नेक्स्ट क्या गिवन है, 1 लाख लॉस गिवन है। देखो 1 लाख लॉस है, जब आपको लॉस गिवन होगा तो उसको माइनस करना है, इसका मतलब 1 लाख माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 1 लाख माइनस। इसके बाद आपको गिवन है 2,30,000 प्रॉफिट, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितने साल के गिवन है, हमें 3 साल के गिवन है। तो यहाँ पे आ गया 1 लाख, 1 लाख यहाँ पे 3,30,000 आ गया। ठीक है जी, देन हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1,10,000 जो है वो आपके पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपके पास, 1,10,000। अब ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ो कि आपको रेम्यूनरेशन भी गिवन है ना, आपको रेम्यूनरेशन भी गिवन है, दैट इज 30,000 पर एनम ऑफ ईच पार्टनर। 2 पार्टनर है जिसमें से एक पार्टनर की सैलरी आपको दी हुई है 30,000, तो 2 पार्टनर्स की कितनी हो जाएगी, एनुअल दी हुई है, तो 30,000 इंटू 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा आपका रेम्यूनरेशन। तो ये जो है वो एडजस्टमेंट गिवन है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट अगर बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है आफ्टर एडजस्टमेंट तो आपको ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो आप जो है एवरेज प्रॉफिट निकालोगे अगर आफ्टर एडजस्टमेंट तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 1,10,000 तो हमारा यहाँ से आया आंसर, माइनस जो 30,000 एक पार्टनर की सैलरी है तो हम 2 क्लिक करेंगे तो 60 आ जाएगी। तो अगर आप 1,10,000 में से 60,000 माइनस करोगे तो आपके पास 50,000 क्या आ जाएगा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 50,000। अब जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो आप इस 50,000 से कैलकुलेट करोगे, 1,10,000 पे नहीं करोगे। तो आपका गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपके पास 50,000 आया है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है आपका, 3 years। तो हम जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा गुडविल कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा आपका गुडविल। क्लियर है, तो इस तरीके से आपने जो है गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो गुडविल आ गया आपका। चलो नेक्स्ट मेथड से अब हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें जो है नेक्स्ट मेथड में पहले क्या सॉल्व करना है, पहले हमें सॉल्व करना है सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो हमारा सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब चलो इसको हम करते हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा आफ्टर एडजस्टमेंट वाला लेना है इसमें फिर से, दैट इज 50,000। 50,000। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, यही था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये फॉर्मूला था। तो हम ये अप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, सबसे पहले देख लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपको क्वेश्चन में,
हाँ जी गिवन है, 6 लाख गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, $50,000 माइनस 6 लाख, कितना परसेंट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, है ना। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 72,000 आ जाएगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है एवरेज प्रॉफिट से, 72,000, ठीक है। तो अब माइनस कर दो 72,000 को 50,000 में से, तो आपका कितना आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 22,000 माइनस का क्या, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट में, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे देखो सुपर प्रॉफिट आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है, 2 गिवन है। तो यहाँ पे गुडविल कैसे आएगा आपका, यहाँ पे गुडविल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22,000 दैट इज 44,000, ठीक है। नेगेटिव में जाएगा आपका क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, क्लियर है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो हम कह सकते हैं कि फर्म को सुपर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो सुपर प्रॉफिट हुआ ही नहीं। प्रॉफिट जब आ गया वर्ड, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो जब लॉस ही हो रहा है तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है, आपने गुडविल कैलकुलेट नहीं करना है, नेगेटिव नहीं निकालोगे, ठीक है। फिर आप क्या लिख दोगे यहाँ पे सिंपल लाइन लिख देना, since the value of super profit is in negative, so it is not a super profit, it is a loss, so goodwill will not be calculated, क्लियर है। इस केस में हम गुडविल नहीं कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब यहाँ पे हम जो है कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट की हेल्प से कैपिटलाइजेशन मेथड निकालेंगे। अब देखो हमारे पास तो सुपर प्रॉफिट है ही नहीं, है ना, हमारे पास तो सुपर प्रॉफिट है ही नहीं। इसका मतलब क्या है आपका कि आपका जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आपको गिवन है ये वाला, इसमें भी आपका जो है वो गुडविल कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि सुपर प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, थर्ड वाले में भी नहीं हुआ। अब जो आपका लास्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है, हमारा एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू तो पॉजिटिव में आई थी, इसका मतलब हम लास्ट वाले मेथड से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे फर्म की। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट देख लेते हैं कितना आया था, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था आफ्टर एडजस्टमेंट 50,000 आया था, है ना। तो 50,000 इंटू 100, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 12 कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा अप्रॉक्स आएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, 12, देन 8, फिर 6 ये आएगा आपका। तो आप अप्रॉक्स ले सकते हो 416667, ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। अब हम जो है क्या निकालेंगे, आपका नेट एसेट निकालेंगे, ठीक है। नेट एसेट निकालेंगे, नेट एसेट कैसे आएगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। क्या निकालेंगे नेक्स्ट, नेट एसेट, नेट एसेट्स कैसे आएंगे, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड
लायबिलिटीज। तो आप देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है आपको, हाँ जी 6,50,000, बट आपको आउटसाइड लायबिलिटी नहीं गिवन, आपको पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है 6 लाख, ठीक है, क्या गिवन है 6 लाख पार्टनर्स कैपिटल। तो आउटसाइड लायबिलिटी क्या आ जाएगी, आउटसाइड लायबिलिटी आ जाएगी आपकी, टोटल एसेट्स गिवन है आपको 6,50,000 और आपको जो है कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है पार्टनर्स का, वही हो जाएगा आपका नेट एसेट, दैट इज 6 लाख। तो आपका आंसर आ जाएगा आउटसाइड लायबिलिटी 50,000, ठीक है। तो आपका ये आ गया नेट एसेट्स। अब जो है हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे आता है आपका वैल्यू ऑफ गुडविल, तो फॉर्मूला क्या था कैपिटलाइज वैल्यू का, देखो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला था टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स, माइनस नेट एसेट्स। तो यहाँ पे टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू अभी हमने निकाला कितना 41,667 है ना, 41,667, 3 बार 6 है 7, माइनस नेट एसेट कितना निकाला है 50,000 निकाला है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, अच्छा ठीक है नेट एसेट्स नहीं, नेट आपका आउटसाइड लायबिलिटी 50,000 आया ना, सॉरी आपका आउटसाइड लायबिलिटी 50,000 आया है, आपका नेट एसेट अभी नहीं कैलकुलेट हुआ है, नेट एसेट यहाँ पे कर लो, ये आपका है, ये क्या है आपका आउटसाइड लायबिलिटी की वैल्यू आई है ये, ठीक है, ये आउटसाइड लायबिलिटी की वैल्यू आई है। अब हम ये पुट करेंगे तो नेट एसेट्स आ जाएंगे आपके पास, टोटल एसेट्स हैं 6,50,000, इसमें से 50,000 माइनस करेंगे, दैट इज आउटसाइड लायबिलिटी, 6 लाख आना है आपका नेट एसेट, ठीक है, इसको सही कर लो, आपका क्या आना है यहाँ पे 6 लाख, ठीक है, इसको सही कर लेना, वो आउटसाइड लायबिलिटी आई थी नेट एसेट्स नहीं। तो यहाँ पे अब आप 6 लाख माइनस करोगे 4,16,000 में से, तो 1,833 कुछ आएगा आपका अप्रॉक्स में, ठीक है, आपका आएगा 1,8 कुछ इस तरीके से आएगा माइनस में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपका जो है गुडविल की वैल्यू माइनस में आई है, तो आप कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ गुडविल इज निल सिंस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज लेस देन इट्स नेट एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे क्या कि आपकी जो गुडविल की वैल्यू है वो निल हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो कम है नेट एसेट से, क्लियर है। तो यहाँ पे सही कर लेना, नेट एसेट आपका 6 लाख आएगा, क्लियर है। तो आपके देखो यहाँ पे नेगेटिव वाला भी आपने क्वेश्चन कर लिया कि अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम जो है गुडविल की वैल्यू निल लिखते हैं, हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं, हाँ जी क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो, देखो आपको जब सारे ही मेथड से क्वेश्चन गिवन हो तो आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लो गुडविल चैप्टर से जिसमें सारे मेथड्स कवर हो जाए, तो आपका पूरा चैप्टर उसी में कवर हो जाएगा। तो हमने जो है सबसे पहले कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है गुडविल की वैल्यू आई 1,50,000। उसके बाद हमने जो सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट किया तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू निल हो जाएगी, ठीक है, आपने लिखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला जो था हमारा था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो उसमें भी निल नहीं आए, उसमें भी निल आएगा। नेक्स्ट आपका जो था वो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म मेथड से थ्रू एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकाली, फॉर्मूला लगाया एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इससे हमारा कैपिटलाइज वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतना आया। इसके बाद हमने नेट एसेट कैलकुलेट किया, ठीक है, तो हमारा 6 लाख आया। फिर हमने वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट की, कौन से फॉर्मूले से, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट, दैट इज ये, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आया था तो इसमें भी आपकी वैल्यू जो है वो निल हो जाएगी, क्लियर है। आई होप आपको जो है अब ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी समझा दिया, थ्योरी भी सारी इंपॉर्टेंट बता दी, प्लस आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए सारे मेथड्स के। तो अब आपने इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो और प्रैक्टिस करने हैं और थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाना है, थ्योरी पे ही जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली फॉर सीयूटी स्टूडेंट, उनको थ्योरी पार्ट ज्यादा करके जाना है, और जो आपके बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये मेथड्स करके जाना है, क्लियर है।
तो अब हम जो है नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये वाले लेक्चर में जो है आपका गुडविल चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड अपने पेपर की बहुत ही अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।